नमस्कार। हाजिर है सरस्वती बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो आपका है लोथल। ठीक है। चूल वंश का संस्थापक कौन था? तो चूल वंश का संस्थापक जो है विजयालय था। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा महाकश्यप। किराता अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? तो ये लिखा गया था भारवी के द्वारा। ठीक है। ये हुई थी 6वीं शताब्दी में। ठीक है, जिसमें 18 सर्ग शामिल है। चलिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपका 73 मीटर और ये बनवाया गया था 1193 ईस्वी में। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो निर्माण शुरू किया था और बाद में इसे पूरा किया था उसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हो जाएंगे हरिहर बुक्का। ठीक है। 1336 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? तो वो आपका हो जाएगा जहांगीर। ठीक है। यह आया था 18 सितंबर 1615 ईस्वी में। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो फरार हुए थे जयप्रकाश नारायण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। 15 जुलाई 1913 ईस्वी में। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है लाला लाजपत राय। ठीक है। इसका प्रकाशन हुआ था 1928 ईस्वी में। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो वो आपका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और महात्मा गांधी जो है गोलमेज के दूसरे सम्मेलन में ही भाग लिया था और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। ठीक है। तो तेज बहादुर तो दिया नहीं, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो वो आपका हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले समान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो जोड़ा गया था जर्मनी में। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन से संबंधित है? तो वो है सूर्य सेन। ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है सन्यासी विद्रोह का। ठीक है। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो क्रिप्स मिशन का आगमन। ठीक है। ये 22 मार्च 1942 में हुआ था। ये 22 मार्च 1942 में। ठीक है। और ये 8 अगस्त को हुआ था 42 में ही। इसके अलावा जो है ये जो है 15 जो है जून को हुआ था 1943 में। और कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था ये 4 मार्च 1946 में हुआ था। 4 मार्च 1946 में।
1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो वो आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो है राम मनोहर लोहिया। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो जगदीशपुर। रायतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी मद्रास में, ठीक है, 1820 ईस्वी में। किसने लागू किया था? तो थॉमस रो, सॉरी रो नहीं, यहाँ पे आपके जो है ये मोनरो थे, ठीक है, और चार्ल्स रीड, इनके द्वारा लागू किया गया था 1820 ईस्वी में। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो ये वीडी सावरकर, ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो आपका हो जाएगा एनी बेसेंट। और सिर्फ भारत की अगर बात करेंगे भारतीय की तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, ये एक पत्रिका थी। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो ये लियाकत अली खान थे, ठीक है। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हो जाएगा सिद्धू और कानू। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो ये आपका हो जाएगा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा ग्रामीण खेल। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा 102 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? तो ये आपका होगा उद्योगपति। भारतीय प्रशासन विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो है नीति या कार्यान्वयन से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मुकदमे एवं कार्यवाही से। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो देखिए ये संविधान पर भी आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, ये कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर आधारित है, ठीक है। तो एक से अधिक हो जाएगा इसमें, तो 5वां आपका आंसर होगा। इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग का सदस्य नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा सुदीप्तो मुंडल है। इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो देखिए योजना और कार्यान्वयन, ये कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव हो गए, और भारत के वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हो गए, जो शामिल नहीं है इसमें, हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, यानी यही आपका आंसर होगा। कथन पर विचार करना है कि कौन सही है। तो ये आपका हो जाएगा एक, ये कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, और फिर सिफारिश पर कितने केवल सलाहकार है, तो यही आपका होगा, ठीक है, यानी 2 और 3। तो इसमें आपका हो जाएगा 2 और 3। दामोदर, कोयल और स्वर्ण रेखा नदियां निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो ये आपका हो जाएगा टाइटेनियम का। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें।
तो चलिए देखते हैं। इसमें जैसे कि अधिकांश हिमालयी नदी बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, तो ये बात सही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए तो हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी ठीक है। ठीक है, तो 1 और 2 हो जाएगा इसमें, आपका यही आंसर होगा। गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है, तो आपका हो जाएगा जियोसिंक्लाइन। ठीक है, ये जियोसिंक्लाइन इसे कहते हैं, इसका मतलब होता है विशाल अवसाद। विशाल अवसाद। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो है वुलर झील। ठीक है, वुलर झील। तो ये जो है नमक की झील है, ये जो है इसके अलावा जो है चिल्का, ये भी खारी झील है। ठीक है, ये लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, तो ये मीठी पानी की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, ये वुलर। चलिए, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा लौह अयस्क खनन। ठीक है, पट्टिसीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, तो ये आपका हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो ये है आपका झारखंड। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। ठीक है, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसमें आपको जानना है कि चावल उत्पादक राज्यों के रूप में सही क्रम क्या है, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो देखिए चावल उत्पादन में पहले आंध्र प्रदेश है, उसके बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तो ये आपका चौथा होगा। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो जियोडेसी किससे संबंधित है, तो वह है पृथ्वी के आयाम की माप से। ठीक है, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये किया गया था ये वेगनर के द्वारा। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है, तो ये स्थित है मालदीव। एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण से होता है, तो आपका हो जाएगा पृथ्वी का घूर्णन। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है, तो है लेबनान। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो है शनि। निम्नलिखित में से कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में है, तो आपका हो जाएगा ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये तो होगा ही होगा, इस एस्कर जो है क्रूड और बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, तो ये भी है, ये नहीं होगा। ठीक है, जबकि एस्कर ग्लेशियरों की धराव द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, और ड्रमलिन जो है ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 4, तो दूसरा हो जाएगा। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था, तो ये मिलाया गया था 2017 में। आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है, तो वो आपको होता है प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स यानी कि VNI के कथनों पर विचार करना है, तो देखिए आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर वेयर नेसेसिटीज इंडेक्स के साथ आया है, तो ये आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा जो है इसके अलावा ये दूसरा VNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया, तो ये आपका जो है नहीं होगा, ये 26 संकेतों पर आधारित ये होगा, यानी 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3 पहला होगा। ठीक है, दर्पण के सामने खड़े में एक व्यक्ति को अपने प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार है, तो कैसा प्रकार हो सकता है, तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि तो क्यों करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, तो आपको समझाया जा सकता है प्रकाश का अपवर्तन से। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है,
तो आपका हो जाएगा अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों? क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जबकि पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? तो जल स्तर नहीं बदलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है गैल्वेनोमीटर और विद्युत प्रतिरोध, ये सही नहीं है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ये विद्युत प्रवाह को मापने के लिए होता है। ठीक है ना, प्रतिरोध को नहीं। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से अगर गिराते हैं एक साथ, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में है तो इस कारण से गुरुत्वाकर्षण बल तीनों पर समान रूप से पड़ेगा। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखती है, किसके कारण? तो ये आपका होता है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, तो ये जो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। निम्नलिखित में कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो हो जाएगा चूना पत्थर। ठीक है। एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो आपको हो जाएंगे द्रव्यमान संख्या में। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस अवस्था एक साथ रह सकती है, क्या कहलाता है? तो आपका होता है त्रिक बिंदु। ठीक है। एक तरह से त्रिगुण भी हो जाता है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, तो वो आपका अयस्क हो जाएगा बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच मान 7 से अधिक है? तो यह है क्षारीय विलयन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऋण आवेशित होते हैं तथा इनका द्रव्यमान नगण्य होता है, तो ये आपका जो है सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, तो ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि में उपयोग होता है, तो ये भी सही है। ठीक है। तो आपका पहला ही होगा। दिया निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है, तो इसमें देखिए दिया कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि नमी को शोषित, तो ये सही है। ठीक है, गलत नहीं है। सीढ़ी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग होता है, तो ये भी सही है। एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। तो यहाँ पर जो है एक्रिलिक जो है रेशम नहीं बल्कि ये ऊन है। ठीक है, कृत्रिम ऊन कहा जाता है, तो ये आपका क्या है? गलत है। ठीक है, और ये वाला भी आपका सही है। चलिए, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको हो जाएगा कि एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, इनकी कठोरता अलग अलग होती है, ये सब गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तो आपका हो जाएगा ब्यूटेन। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है परासरण। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है, तो वह क्या है? तो वह है बैक्टीरिया। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं? पेड़ तो पेड़ जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। ठीक है ना। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये उगते हैं नाइट्रोजन की कमी से। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा खाली स्थान में भी मदद करता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तो क्या क्या करने में?
तो देखिए भोजन के भंडारण में भी, पौधों का आकार देने में भी, श्वसन में भी, प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 से अधिक। आधान में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा RH कारक। ठीक है, पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो ये स्थित होती है मस्तिष्क में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों तो या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है पराध्वनि तरंगे। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है, तो वो कौन सा है, तो वह है AB। ठीक है, निमोनिया एक संक्रमण है, तो निमोनिया जो होता है यह फेफड़ों को संक्रमित करता है। ठीक है, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 किसके लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों की सेवाएं प्रदान करने के लिए। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की जाती है, तो ये आपका हो जाएगा 38। बिहार में पंचायत निकाय में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था, तो ये किया गया था 2006 में। ठीक है, झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था, तो ये 2000 में। ठीक है, 15 नवंबर को। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है, तो ये केंद्रित है कौशल और उद्यमिता विकास। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है, तो ये आपके शामिल है 7। स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और आपदा प्रबंधन। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था, तो ये हो जाएगा खगड़िया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं, तो आपका हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, बिहार विधान परिषद की प्रथम बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, तो यह बुलाई गई थी 1913 ईस्वी में। ठीक है, 20 जनवरी को। बिहार से रश्मि कुमारी एक हैं, तो ये क्या है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बोधगया में किससे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ये प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, तो ये किया गया था सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा। ठीक है, बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो स्थित है सासाराम में। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है, तो ये आपका हो जाएगा गया में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये है पटना। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा कंवर जी। ठीक है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है गया। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं, तो ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है, तो वो है कृषि यंत्र बैंक। 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है, तो ये आपका हो जाएगा इतना। ठीक है, 22,511 करोड़। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 2021-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6ठी के सभी छात्र और उससे ऊपर के भी। ठीक है, तो ये जो है ये आपको सबके लिए लागू किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपके हो जाएंगे 6ठी से ऊपर के सब, तो ये आपका ये होना चाहिए। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों में विभाज्य कुल में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त होगा, तो ये आपका इतना प्रतिशत। समय की छोड़ देते हैं, चलते बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक